चलिए आज अपन एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है सॉल्वेंट। क्या नाम है इस टॉपिक का? सॉल्वेंट। तो चलिए सबसे पहले सॉल्वेंट को जानने से पहले अपन जान लेते हैं क्या कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में दो चीजें होती है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉलिड किसको बोलते हैं? जो घुलता है। क्या होता है? जो घुलता है वो सॉल्यूट है, और जो घोलता है उसको क्या कहते हैं अपन? सॉल्वेंट। तो ये अपना बीकर हो गया और यहाँ पे कोई लिक्विड भरा पड़ा है और इसमें तुमने बाहर से शुगर ऐड किया, तो बेसिकली क्या होगा? इट विल बी सॉल्वेंट। और जो घुल रहा है उसको क्या बोलेंगे अपन? दैट इज सॉल्यूट। ठीक है, चलिए अब एक और चीज जानते हैं कि जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट होगा वो ज्यादा होगी किससे? सॉल्यूट से, इन जनरल केस। ठीक है, चलिए अब अपने को ऑर्गेनिक के प्रोस्पेक्टस में समझना है ना। चलिए बात करते हैं। तो टर्म आया साहब सॉल्वेंट। क्या आया? सॉल्वेंट। तो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली सॉल्वेंट क्या प्रोवाइड कराता है? प्रोवाइड रिएक्शन मीडियम टू बी हैपन। मतलब भाई कोई ए मॉलिक्यूल, कोई बी मॉलिक्यूल आपस में टकरा गए, इनसे सी मॉलिक्यूल बन गया, डी मॉलिक्यूल बन गया, तो ये सारा सिस्टम कहाँ चल रहा है? जिस जगह पे चल रहा है दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। चलिए बात करते हैं आगे। तो सॉल्वेंट हमारे पास दो तरीके के होते हैं साहब। एक होता है पोलर सॉल्वेंट और एक होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? जिसका म्यू मतलब डाइपोल मूवमेंट, जिसका डाइपोल मूवमेंट इक्वल टू नॉट जीरो दैट इज पोलर सॉल्वेंट, और जिसका डाइपोल मूवमेंट इक्वल टू जीरो दैट विल बी नॉन पोलर। ठीक है। और उसके अलावा पोलर वाले कुछ ऐसे होते हैं जो मीडियम में कुछ छोड़ देते हैं, और वो छोड़ क्या देते हैं? प्रोटॉन छोड़ देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जिसको बोलते हैं पीपीएस। और एक होते हैं जो पोलर तो होते हैं लेकिन प्रोटॉन नहीं छोड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पीएएस। इसको बोलेंगे एनपी, इसको बोलेंगे केवल पी। तो पी वाले में दो हैं बेटा, पीपीएस और पीएएस। तो पीपीएस किसको कहते हैं? जो मीडियम में देखते ही H प्लस छोड़ देंगे, H प्लस को बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। तो H प्लस छोड़ देंगे, दैट विल बी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और जो मीडियम में कोई प्रोटॉन नहीं छोड़ेंगे लेकिन होंगे नेचर में कैसे? पोलर, उसको अपन क्या बोलेंगे? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? जिसका डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, और जिसका डाइपोल मूवमेंट इक्वल टू जीरो दैट विल बी नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं पोलर सॉल्वेंट की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं भाई? पोलर सॉल्वेंट की। किसकी बात करते हैं? पोलर की। किसकी? पोलर सॉल्वेंट की। पोलर सॉल्वेंट।
इसकी बात करते हैं अपन पोलर सॉल्वेंट की। ठीक है, अपन किसकी बात करते हैं? पोलर सॉल्वेंट की। तो किसको बोलेंगे अपन पोलर सॉल्वेंट? यार इसमें क्या हो रहा भाई? तो बात करते हैं पोलर सॉल्वेंट। तो संसार के वो सॉल्यूशन जो नेचर में पोलर तो होते हैं, जो नेचर में पोलर होते हैं, एंड जो एक्टिव हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन रखते हैं। अब आया साहब, व्हाट इज एक्टिव हाइड्रोजन? तो व्हाट इज एक्टिव हाइड्रोजन? तो द हाइड्रोजन that is attached to atom that have electronegativity more than or equals to 3 are called active hydrogen। मतलब हमारा हाइड्रोजन किसी ऐसे एटम या एलिमेंट से जुड़ा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो 3 है या 3 से ज्यादा है। तो ऐसा हाइड्रोजन क्या कहता है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो अपने इलेक्ट्रॉनों को अपने पास रखता है, इलेक्ट्रॉनों को बॉन्ड में अपने पास खींच के रखता है। तो हाइड्रोजन कहता है इससे अच्छा तो, बॉन्ड से अच्छा तो मैं चला ही जाऊं। और चला ही जाऊं तो क्या, इलेक्ट्रॉन छोड़ के बेचारा निकल जाता है H+ के फॉर्मेट में। क्यों निकल जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी साइड शिफ्ट है, क्योंकि इसमें पावर ज्यादा है, बेचारा कमजोर है। लेकिन H+ मीडियम में आते ही तहलका मचाने तैयार है। क्या मचाएगा ये? तहलका मचाएगा साहब। चलिए, तो डेफिनेशन समझ में आई। संसार के वो सॉल्यूशन जो नेचर में पोलर होते हैं तथा जिनके पास साथ साथ एक्टिव हाइड्रोजन होता है। अपन ने देख लिया एक्टिव हाइड्रोजन किसको बोलते हैं। तो द हाइड्रोजन दैट इज अटैच्ड टू द एटम दैट हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन और इक्वल टू 3 आर कॉल्ड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब इसके लिए आपको कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता होनी चाहिए। तो अपने काम काम वाले अपने देख लेते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो बोरॉन कहता है मैं 2 वाला हूँ, कार्बन कहता है 2.5 हूँ, ये नाइट्रोजन कहता है 3.2 हूँ, ऑक्सीजन कहता है मैं 3.5 पे बैठा हूँ, ये बोलता है 4 पे बैठा हूँ, ये कहता है 3 पे बैठा हूँ, और ब्रोमीन कहता है 2.8 पे बैठा हूँ, और आयोडीन कहता है 2.5 पे बैठा हुआ हूँ। ठीक है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है हमारा? क्लोरीन होता है। और उसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी करती है। जैसे अपन बात करें sp3, sp2 और sp की बात करते हैं, तो इसमें परसेंटेज एस करेक्टर कितना है भाई? तुम्हारे पास एक एस का आदमी और 3 पी के आदमी है, तो किसका एस, कौन से आदमी के परसेंटेज ज्यादा है? एस की कम हुई ना। टोटल 4 है, 4 में से एक ये, तो कितना परसेंट हो गया? 25% एस करेक्टर है इसमें। या 3 है तो इसमें कितना हो गया? 33% एस करेक्टर है यहाँ 50% एस करेक्टर है यहाँ। ठीक है। अब आप एक चीज सोचिए कि ये न्यूक्लियस है, एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियस के पास डिस्टेंस उतनी ज्यादा, एस करेक्टर जितना ज्यादा डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस उतनी ही ज्यादा। अगर इतनी ही ज्यादा, तो आप एक चीज बताइए मेरे को, अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा। ठीक है, ये सब चीजें मैंने क्यों बाकी, तो इसके पीछे भी लॉजिक है। क्योंकि जो कार्बन अगर sp हाइब्रिडाइजेशन में होता है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.25, कार्बन sp2 में होता है तो 2.75, और कार्बन अगर sp3 में होता है तो वही जो 2.5 मैंने बताई थी वो। ठीक है। चलिए, तो दैट इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए आगे बात करते हैं साहब।
तो बात चल रही थी पीपीएस। पीपीएस मतलब पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। अब आपको देख के पहचाना, सबसे पहले बात करते जल ही जीवन है। तो बताइए साहब, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पता होनी चाहिए, 2.1 होती, कितनी होती 2.1। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5। तो बताइए हाइड्रोजन बड़ी ही खस्ता हालत में है, क्योंकि 3.5 वाले से जुड़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन किसकी साइड शिफ्ट है, ऑक्सीजन की साइड में। तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। तो क्या बताइए पीपीएस होगा, बिल्कुल होगा सब, क्योंकि इट इज एक्टिव हाइड्रोजन। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ROH, सबकी फेवरेट चीज, एल्कोहल। ठीक है, अब एल्कोहल में कौन सा आ गया, CH3OH, जनरली कॉमनली C2H5OH। उसके बाद बात करते हैं सब बेंजीन। बेंजीन के ऊपर OH लगते हैं, इसको बोल देते हैं सब फिनॉल, या इसको बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोलिक एसिड। पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। एक्टिव हाइड्रोजन है तो इट विल बी पोलर एप्रोटिक। उसके बाद आ गया भाई हमारे पास एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है इस कंपाउंड का, एसिटल्डिहाइड। तो इट विल बी ऑल्सो, सॉरी, इट विल नॉट। बताइए ये पोलर प्रोटिक होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp2 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75 रहती। तो इट इज नॉट एक्टिव हाइड्रोजन, सो इट विल बी नॉट पोलर, इट विल बी नॉट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, तो दिस इज रॉन्ग। चलिए अगला बात करते हैं, अमोनिया। अमोनिया तो बताइए 3 वाले से जुड़ा हुआ है, तो इट विल बी ऑल्सो पोलर प्रोटिक। उसके बाद बात करते हैं 1 डिग्री एमीन, RNH2, 2 डिग्री एमीन। और उसके बाद बता दीजिए 3 डिग्री एमीन। ठीक है, चलिए चलिए साहब, ये समझ में आया। अब एक चीज बात करते हैं अपन कि अगर इसमें अपन किसी भी रिएजेंट को डालेंगे, व्हाट विल हैपन। व्हाट विल हैपन व्हेन वी पुट रिएजेंट इन पीपीएस। तो इसकी कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। देखिए साहब, ये एक बीकर था, ये एक बीकर था। इसमें क्या भरा था, जल। क्या भरा था, जल। और इसमें तुमने कोई रीजन डाल दिया, सपोज दैट नमक। क्या डाल दिया, नमक। Na Cl-। ठीक है, अब सब देखते हैं कि NaCl के साथ पानी में जाते ही क्या घटना घटेगी, क्या घटना घटेगी। तो घटना के बारे में, घटित होने के बारे में जानते हैं। H2O इज अ पीपीएस, ये अपने को पता है, H2O इज अ पीपीएस। तो अब इसके साथ में क्या घटना घटेगी, घटना की कहानी सुनते हैं जरा अगले पेज पर। ठीक है, चलिए साहब। तो जैसे ही मैंने डाला किसको, नमक को, तो नमक के ऊपर खोपड़ी पे पॉजिटिव, और क्लोरीन के ऊपर खोपड़ी पे माइनस। इनके बीच में कुछ कुछ तो है, इनके बीच में कुछ कुछ तो है। उस कुछ कुछ को क्या बोलते हैं, दैट इज आयनिक फोर्स। यही को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फॉर्मूला क्या होता है साहब, इनके बीच में पर्टिकुलर कोई डिस्टेंस आर है, तो फॉर्मूला एक कूलम चच्चा थे, वो आगे बता के गए थे, K Q1 Q2 by R²। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। जैसे ही ये पानी में गया, जैसे ही ये पानी में गया, तो पानी के मॉलिक्यूल इसको देख के बड़ा ही मुस्कुरा रहे हैं। बोला आ गया है वो आ गया है। हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो पानी का मॉलिक्यूल इसको देखते ही मुस्कुरा रहा है। तो पानी का मॉलिक्यूल खुशी खुशी में मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों के साथ में गले लगाने चल बैठा सोडियम के पास। जैसे ही गले लगाने गया, सोडियम ने एक लात मारी इसको, और लात मारते ही ये कहाँ चला गया, बाहर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देयर इज ए पार्शियल पॉजिटिव, देयर इज ए पार्शियल पॉजिटिव, इट इज आल्सो पॉजिटिव, सो सेम चार्ज विल बी रिपेल टू ईच अदर, रिपेल टू ईच अदर। तो भैया फिर कहानी, तो उसने बोला चलिए इनसे अपने सिर से मिलते हैं। किससे मिलते हैं, सिर से।
तो देखिए क्या होता है, कहानी में क्या ट्विस्ट आया। चलिए, तो जैसे ही पानी के मॉलिक्यूल अपने सिर साइड से गए, तो इसने इसको घेर लिया, इसने इसको घेर लिया। तो ये एक डाइपोल हो गया, इट इज अ डाइपोल। वन पोल, दो पोल, कौन सा पोल? डाइपोल। तो यहाँ पे ये अपनी एक लेयर बना लेगा। क्या बना लेगा? लेयर। इस लेयर को, इट इज द फर्स्ट लेयर, फर्स्ट लेयर दैट इज फॉर्म अराउंड द, इसमें कौन सा फोर्स लगा? आयन डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है। अब कुछ पानी के मॉलिक्यूल जो पीछे रह गए वो चिल्ला रहे हैं, हमें भी मौका दो, हमें भी मौका दो। तो उन्होंने दूसरी लेयर, पानी के मॉलिक्यूल ने अट्रैक्शन करना स्टार्ट किया, लेकिन ये भी एक डाइपोल और ये भी एक डाइपोल। तो ऐसे इन्होंने कौन सी दूसरी लेयर किससे बनी? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो इट इज अ वीक अट्रैक्शन, और इस पर बहुत सारी मल्टी लेयर्स बन जाती हैं। अगली लेयर्स किसकी बनेंगी? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की। ठीक है, चलिए। अब क्लोरीन के पास फिर आया हाथ लेके, तो जैसे ही इस बार हाथ लेके आया तो बहुत ही अच्छा महसूस किया, इसको लात नहीं पड़ी क्योंकि अपोजिट चार्ज थे। तो यहाँ पे भी एक लेयर बन जाएगी। तो एक लेयर बन गई यहाँ पे। ठीक है। अब अगली लेयर कैसे बनेगी? यहाँ पे भी हाथ के साथ में। तो फर्स्ट लेयर में वही सेम चलेगा, आयन। क्या चलेगा? आयन डाइपोल। और दूसरे में क्या चलेगा? डाइपोल डाइपोल। तो इस तरीके से ये क्या हो बन गया? इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? सॉल्वेशन। अब चूंकि यहाँ पे सॉल्वेंट पानी है तो इसको बोल देंगे हाइड्रेशन। क्या बोल देंगे? तो अब ये क्या कर रहा है? बेसिकली इसको खींच रहा है, ये इसको इधर धक्का मार रहा है, ये इसको इधर धक्का मार रहा है। ठीक है, ये इसको इधर धक्का मार रहा है और ये इसको इधर धक्का मार रहा है। तो धक्का मारने की वजह से क्या हो जाएगा? इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो बॉन्ड विल बी ब्रेक। सो आयंस विल बी सेपरेट। तो ये एक सॉल्वेटेड आयन है। तो बताइए पीपीएस ने किसका सॉल्वेशन किया? पीपीएस सॉल्वेट बोथ कैटायन एंड एनायन। ये लाइन अपने को याद रखनी, पीपीएस कैटायन को भी पकड़ लेता है और एनायन को भी पकड़ लेता है। कैसे पकड़ लेता है? बाय सॉल्वेशन, बाय सॉल्वेशन। अब बेसिकली सॉल्वेंट ने किया क्या? तो जो पहले फोर्स था बिफोर इन वाटर, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो के होता है उसको बोलते हैं 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चेंज होता है मीडियम के लिए, फॉर मीडियम, जो हो जाता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन मीडियम। तो वाटर के लिए एप्सिलॉन कितना होता है? 81। कितना होता है? 81। तो आफ्टर गोइंग इनटू वाटर, तो जो फोर्स पहले के गुण अपेक्षा क्या हो जाएगा? 1/81 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो फोर्स कितना? 81 टाइम्स डिक्रीज हो गया। फोर्स डिक्रीज बाय 81 टाइम्स। सो बॉन्ड ब्रेक। इसलिए नमक पानी में जाते ही घुल जाता है। क्यों? क्यों? क्योंकि उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। क्यों ब्रेक हो जाता है? क्योंकि उनके बीच का आयनिक अट्रैक्शन लूज हो जाता है। ठीक है। और दूसरी बात करते हैं पोलर ये प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये किसको बोलेंगे? पोलर तो होगा लेकिन नॉट हैव H प्लस। ठीक है।
उसको अपन बोलेंगे पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक सॉल्वर। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले ROR डैश, उसको बोलते हैं ईथर। तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, तो पोलर तो है लेकिन कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन नहीं, तो ऑल ईथर, संसार के जितने भी ईथर होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ फेमस है। इसको बोलते हैं टेट्रा हाइड्रो फ्यूरेन। ये एक रिएक्शन में आएगा, THF बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? THF। दूसरा होता है क्राउन ईथर्स, क्राउन ईथर, दिस इज जस्ट लाइक दिस। इस तरीके से क्राउन ईथर्स। दूसरा होता है एसीटोन, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। इसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसको क्या बोलेंगे? NN डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। इसको बोलते हैं DMF। क्या बोलते हैं इसको? DMF, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। क्योंकि फॉर्म क्या बोल रहे हैं? एक कार्बन है और दो यहाँ पे मिथाइल है, एक कार्बन है इसलिए फॉर्म, और एमाइड ग्रुप है इसमें, तो डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। ठीक है, अगला है ये क्या हुआ? NN डाई मिथाइल एसिटामाइड। इसमें दो कार्बन है तो इसको बोल देंगे DMA। ये DD वाले जितने भी होते हैं सारे यही होते हैं, पूरा डाई मिथाइल एसिटामाइड। ठीक है, सब कॉमन नेम है। इसको बोलेंगे एसीटोनाइट्राइल। क्या बोलेंगे इसको? एसीटोनाइट्राइल। सही है, DMA DMA। चलिए, इसके बाद बात करते हैं कि ये बेसिकली क्या करता है। तो इसमें अपन ने किसी को अगर डाला, सपोज दैट अपन ने इसमें एक सोल्यूशन NaOH को डाला, तो Na पे पॉजिटिव होगा, OH पे माइनस, इनके बीच में अट्रैक्शन चल रहा है। तो मैंने एग्जांपल ले लिया, एसीटोन आया, तो यहाँ तो ये नेगेटिव से अट्रैक्ट हो गया, तो इस तरीके से इसने लेयर बना ली। तो ये कौन सा हुआ? आयन डाइपोल। ठीक है, इस तरीके से इसने अट्रैक्शन करके बना लिया। लेकिन जैसे ही यहाँ पे अट्रैक्ट करने आया, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज तो है इस कार्बन पे, लेकिन ये हिडन पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? हिडन पॉजिटिव चार्ज है। उसके अलावा यहाँ पे हिंड्रेंस है। क्या है ये? हिंड्रेंस से बगल वाले कह रहे हैं हम तो जो अट्रैक्शन नहीं करने देंगे, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन ड्यू टू हिंड्रेंस, ड्यू टू हिंड्रेंस एंड हिडन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हिडन पॉजिटिव चार्ज। So PAS only solvate cationic part, not the anionic part of reagent. So this lecture is
reference here. Thank you to all.